और को साथी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी 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 हाँ बिल्कुल 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 सुलह कुलियत का भी इरादा होता है। जो कहते हैं सारे सही हैं, जो क्या कहते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिंतान व सबऊना फिन्नार, सारे सही नहीं, 72 कहाँ जाएंगे? जहन्नम में। व वाहिदतुन फिल जन्ना, एक जन्नती है। हुजूर फरमाते एक जन्नती बाकी जहन्नमी। और कोई कलमा पढ़ के ये कहे नहीं सारे जन्नती, सारे सही, तो इसको कहते हैं सुलह कुल्ली के सारों को सही कहने वाला। और चोर चोरी पे लगा तो वो भी सही है, और जनाबे वाला कोई गुनाह करा तो वो भी सही है। हम कहते हैं कि जो गुमराह है वो गलत है, वो सही नहीं है। सही वही है जिनको अल्लाह ने हिदायत वाला और सच्चा अकीदा अता किया है, और वो अहले सुन्नत व जमात है अल्लाह के फजल। लिहाजा इस हदीस से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सुलह कुलियत का रद्द होता है। और दीगर अहादीस भी जिनमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जमात के साथ रहने का हुक्म दिया है और गुमराह फिरकों से बचने का कहा है, वो हदीसें वाज़ेह करती हैं कि अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है वही हक है और वही हिदायत पर है, और इस्लाम में सुलह कुलियत की कोई गुंजाइश नहीं। जी जी और को साथी। हाँ जी कर ले हिम्मत। इतने सारे साथी माशाल्लाह सोशल मीडिया वाले आए हैं, तो इनको सवाल रिकॉर्ड करवा दें, चले इन तक पहुंच जाएंगे, इनके जरिए से लोगों तक पहुंच जाएंगे। जी वालेकुम जी 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 हाँ ये है, ये एक बड़ी अहम और जरूरी और तरबीती बात है इस पुरफितन दौर के अंदर कि कोई नौजवान अगर गफलत से बेशऊरी से वो किसी की बातें सुन के वो किसी गलत रास्ते पे चल पड़ा है, तो ये बड़ा हसास मामला है। हमारे यहाँ इन चीजों में बड़ी जल्दबाजी की जाती है और समझे कि कुछ एक सख्ती से और शिद्दत से काम भी लिया जाता है। तो देखे जिस नाजुक और हसास दौर से हम गुजर रहे हैं, हमें इन चीजों के हवाले से बड़ा सेंसिटिव होने की जरूरत है कि हमने पहले तरीका सोचना है। एक तरीका सोचे कि भाई ये बंदा जो किसी गलत पटरी पे चढ़ चुका है, इसको समझाने का वापस लाने का तरीका क्या है, उसमें पहले वर्किंग करें, पहले ज़ीन बनाएं, किसी से मशवरा कर लें कि भाई मैं इस बंदे की इस्लाह करना चाहता हूँ, इस्लाह का तरीका कर क्या। होता क्या है कि हमारे गली मोहल्ले के अंदर नौजवान यूनिवर्सिटीज के अंदर कॉलेज के अंदर जाने वाले वो नौजवान अगर डी ट्रैक हो जाते हैं, किसी गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो हमारे बाबे समझाने के लिए बैठ जाते हैं। वो बाबा जिसको खुद कलमा पढ़ना भी सही नहीं आता, जिसको नमाज भी सही तरीके से पढ़नी नहीं आती, और फिर समझाते कितना सख्ती के साथ, डंडे के साथ और जोर जबरदस्ती से समझाने की कोशिश करते हैं। उस एमए पास लड़के को, उस बीए पास को, उस स्कूल कॉलेज पढ़े हुए को समझाने की वो बंदा कोशिश कर रहा है जो खुद अनपढ़ है। या एक यस्सर नल कुरान पढ़ाने वाला जो कारी साहब है, वो अगर कहेगा जो बात मैं कर रहा हूँ उसको समझे, तो भाई वो जिस अपने आप को म्यार पे समझता है, कम कम उसके लेवल का, उसके म्यार का बंदा उसको समझाए। और समझाने का जो नबवी तरीका है, जो एक सही तरीका है, उस तरीके से समझाने की कोशिश की जाए। और कोशिश की जाए कि अगर कोई नौजवान इब्तिदान पहले से रास्ते से भटका है, तो उसको फौरन उस पर नजर रखी जाए, तवज्जो से उस पर गौर करके नरमी के साथ समझाने की कोशिश की जाए। देखे एक छोटी सी फिंसी बनी है, उसको अगर शुरू से उसका इलाज करेंगे तो उसका इलाज होने के चांसेस ज्यादा है। और अगर फिंसी से फोड़ा बन गया, फोड़े से फिर वो ट्यूमर इतना बड़ा बन गया, तो बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भी आप लेके जाएंगे ना, तो भी यही कहेगा कि अब इसका कोई इलाज नहीं, इसका हाथ काटना पड़े। जब इलाज से बाहर बंदा चला जाता है तो फिर उसकी वापसी मुश्किल होती है। तो जो ही आप देखें कि ये नौजवान है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पे किसी बदमज़हब के असरात हुए हैं, तो उसको बड़े आसान धीमे लहजे में प्यार मोहब्बत शफ़क़त से समझाने की कोशिश की जाए। मेरे शेख तरीक़त हज़रत पीर अबू मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रिज़वी रहमतुल्लाह तआला फरमाया करते थे, बंदे खुदा लहजा नरम और दलाइल गर्म होने चाहिए।
लहजा नरम और दलाइल गर्म। ये ना हो कि लहजा गर्म हो और दलाइल नरम हो। इस वक्त दलाइल की जरूरत है, इल्मी तरीके से समझाने की जरूरत है, और लहजा नरम रख के दलाइल गर्म रख के समझाएंगे तो अल्लाह के फजल करम से हमारा अकीदा, हमारा मसलक ऐसा पाकीज़ा है। ये तो खुशबुओं वाला अकीदा है। अगर कोई बंदा गफलत से किसी गलत रास्ते पर चल भी पड़ा है तो उसको नरमी से, शफकत से, मोहब्बत से समझाने की कोशिश करें। खुद नहीं समझा सकते, समझते हैं कि मेरी ये इल्मी काबिलियत या इतना लेवल नहीं है क्योंकि ये पढ़ा लिखा लड़का है, मैं खुद नहीं समझा सकता। उसको कोशिश करें किसी ऐसे आलिम दीन के पास लेके जाएं, उसके सामने उस आलिम की तारीफ करें कि कहें भाई इतने बड़े माशाल्लाह हमारे आलिम दीन हैं और बड़े आलिम हैं, बड़े समझदार हैं, उनके पास किताबें हैं, आए आपको वहाँ बड़े मोहब्बत से वहाँ चाय पिलाएंगे, बिठाएंगे और आपको इंशाल्लाह इस मसले की तसल्ली कराएंगे। तो इस तरीके से उसको समझाने की कोशिश की जाए। ठीक है, जोर जबरदस्ती से नहीं। जी भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से तो ऐसी बात कोई नहीं साबित, लोग ज़ाहिर के मुखालिफिन एतराज़ात करते हैं, लेकिन असल में ये है कि इस मसले पर मैं इरादा रखता हूँ मैं तफसील के साथ गुफ्तगू रिकॉर्ड करवाऊँ या फिर इस तरह करने का थोड़ा सा इंतजार कर लें। इंशाल्लाह इस पर मैं तफसील के साथ बयान रिकॉर्ड करवा दूँगा इंशाल्लाह। कोई और